शादी का कहीं नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम क्या उपाय करें। तो चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा आप सभी से एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमेशा ये स्माइल है ना, ये कभी भी नहीं जानी चाहिए और हमेशा हंसते रहना चाहिए। देखिए, सबसे मेन चीज़ जो है हमारी पॉजिटिव होनी हमारे पास बहुत ज़रूरी है, और पॉजिटिव ही हमेशा रहनी चाहिए, किसी भी कारण पॉजिटिव ही नहीं जानी चाहिए। और बहुत सी दिक्कतें आती हैं कई बच्चों की, काफ़ी उम्र हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं रिश्ता बनते बनते बात बिगड़ जाती है या बात हो ही नहीं पाती, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कभी लड़का समझ में नहीं आता तो कभी लड़की समझ में नहीं आती, कभी घर समझ में नहीं आता, कभी कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब कोई ना कोई चीज़ ऐसी, कभी गुण नहीं मिलते हैं तो कभी गोत्र मिल जाते हैं, जिसके कारण शादी नहीं हो पाती है। तो क्या करें ऐसा जिससे अच्छी, मतलब अच्छा दोनों का वो रहे और शादी भी जल्दी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे, देखिए जिसकी भी इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली चेक करवाएं। और बहुत से लोग हैं जो अब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते, पर देखिए आपके विश्वास ना रखने से, या आपको अगर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता और आप या मॉडर्न का ज़माने का मतलब एक बहाना ले लेते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि शक्ति नहीं है, इस सृष्टि को संभाल जिसने रखा है, या जिसने हमें यहाँ पर जन्म मरण, अगर मुझे लगता है अगर भगवान अपने पास नहीं रखते, हमारे पास छोड़ देते, इंसान के हाथ में जन्म मरण का भी सिस्टम हो जाता कि कब किसके यहाँ आना है और कब यहाँ से धरती से चले जाना है, तो शायद फिर इंसान तो कुछ समझता ही नहीं, मानता ही नहीं। सिर्फ ऊपर वाले ने अपने पास यही दो चीज़ रखी है, बाकी सब तो इंसान के अंदर भी वो खूबी दे दी ना जो भगवान जी के अंदर है। तो प्लीज़ कभी भी कंपेयरिंग ना करें, कभी किसी से किसी की कंपेयरिंग ना करें। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया है इंसान का जीवन दे के, उसको खूब अच्छे से जिएं, खुद भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें, और खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। तो देखिए, बात करते हैं अब जिनकी शादी में विघ्न आ रहा है, जो इस तरीके की। सबसे पहले तो जिस किसी की भी बेटी शादी के लिए घर में बैठी है, बहुत टाइम हो गया, आप बहुत टाइम से रिश्ता देख रहे हैं, बात किसी भी कारण बिगड़ जाती है, बनते बनते नहीं हो पा रही है, तो देखिए सबसे पहले तो आप किसी के लिए गलत मत सोचिए, अच्छा करिए जितना हो सके। क्योंकि देखिए, जैसे आपकी बेटी, आप अपने बच्चों के लिए, ऐसे सभी के बच्चे सब अपने अपने बच्चों के लिए परेशान हैं। अगर आपके घर में कोई बहू है और अगर आप उसको परेशान रखते हैं या कुछ इस तरह की बात है, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। और जो भी बहुएं हैं वो प्लीज़ अपने सास ससुर को टॉर्चर करना छोड़ दें, और इस तरीके से, क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आज जो आप अपने सास ससुर के साथ कर रहे हैं, कल वो दुगना जा कर के या चौगुना जा कर के भी आपके बच्चे आपको दे सकते हैं। बस इतना जब आप सोच लेंगे ना, तो फिर आपको मतलब ये सब कुछ आपके हाथों से नट होगा ही नहीं। ठीक है, तो निभाव दोनों तरफ से होता है, दोनों तरफ से करें। ये सब चीज़ें भी हमारे जीवन में अड़चने बन के आ जाती हैं, तो ऐसा ना करें। कि देखिए, माँ बापों की करनी का फल कहीं ना कहीं बच्चों को भोगना पड़ता है, ये आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो जिनके भी घर में बेटियां हैं, शादी के लिए बहुत टाइम हो गया, शादी नहीं हो पा रही, वो क्या करें, एक गांठ ले आएँ शुक्रवार वाले दिन हल्दी की। ठीक है, हल्दी की गांठ ले आएँ, और जो हमारे घर में जो हल्दी होती है, पिसी हुई हल्दी जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, हमारी किचन में रहती है हर वक्त, ठीक है, वो हल्दी, गांठ वाली जो हल्दी है, उसको शुक्रवार को सुबह लाके आप मंदिर में रख लीजिए। उसको धूप दीप वगैरह जो भी है दिखा करके, और उसके बाद आप अपने सिरहाने रख लीजिए हल्दी की गांठ को शुक्रवार को। ठीक है, अपने नारायण और लक्ष्मी जी के सामने हाथ जोड़ के, भोलेनाथ जी के सामने हाथ जोड़ के कि आप मेरी जो भी है अच्छी जगह मेरा रिश्ता करवाएं, इस तरीके की मन्नत मांग के, जो भी आपके दिल में हो वो मांग करके, शादी को लेके, अपने पति को लेकर के, जो भी आपकी हो इच्छा हो करके आप उसको कर लीजिए। ठीक है,
दूसरी बात ये है कि हल्दी का टीका लगाएं। गुरुवार को पीले कपड़े पहने, पीला ही खाना खाएं। व्रत रखना हो तो रखें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन पीला टीका ज़रूर लगाएं। पीले ही कपड़े पहने वीरवार को, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आप जब भी नहाएं तो उसमें पानी में, अपने जो नहाने का आपका पानी है उसमें एक चुटकी हल्दी, जो पिसी हुई हल्दी होती है, उसको डाल करके आप नहाएं, ठीक है। और हो सके तो व्रत रखिए, नहीं तो आप केले की जड़ में जड़ का जो है वो हल्दी लगा करके वहाँ से जो मिट्टी होती है वो भी अपने माथे पे लगाएं। और हमेशा रोज़ डेली अपने जिसको भी आप मानते हैं उनकी पूजा करते हैं। और नहीं तो आप भोले जी का नाम ले करके, नारायण जी का नाम ले करके आप इस काम को करें। और डेली हमेशा ये चीज़ बोलें कि भगवान जी हमारे इस तरीके से मतलब लड़का मिल जाए, या लड़की को, जो भी आपकी विश है वो आप मांग सकते हैं, लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़के के लिए। और ये काम लड़की को ही करना है। आप मंगवा किसी से भी सकते हैं, अपनी मम्मी से मंगवा लें, नहीं तो आप माँ हैं तो आप अपनी बेटी, आपके घर में जवान है तो आप ला के दे सकते हैं। और हो सके तो एक गांठ आप बाजू में बांध दें, या गले में आप पीले धागे में गांठ को बांध के उसके रखें। और जब भी आप महीने से होते हो उससे पहले आप उसको हटा दें, और उसके बाद में फिर जब आप सर धो लेते हो जब आप उसको पहन लें। और गले में बांध लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वो हमेशा आपके साथ रहेगी। एक अपने सिराने रख लें और पानी में डाल करके नहाएं, टीका लगाएं, पीले कपड़े पहने, पीला भोजन करें। आप देखना बहुत जल्दी ही आपका रिश्ता पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छी जगह पे होगा। निश्चिंत रहिए इस बात से। और दूसरा उपाय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, उसमें बताऊंगी, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। और मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। जब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए हमेशा। जय साईं राम।